देखो जिससे ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसने ढंग से पढ़ाई की हुई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स इसके बहुत आए हुए हैं पेपर के अंदर। हम्म, सर एक डाउट था। बोलो। सर जो फिनोल्फथलीन है, जैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ नहीं यूज कर सकते, हम उसको वीक एसिड के साथ यूज कर सकते हैं? अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो यूज कर सकते हैं। और सर वीक एसिड के साथ? वीक एसिड है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो यूज कर सकते हैं। सर पर वीक एसिड में भी H प्लस जो निकलेगा वो pH माइनस को न्यूट्रलाइज कम करेगा, तो pH माइनस थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो वो पिंक कलर नहीं देगा। नहीं, अगर तो बेस स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ब्यूरेट में हो चाहे वो कॉनिकल फ्लास्क में हो, उसको यूज कर सकते हैं। ओके सर। देखो क्वेश्चन नोट करना है। चलो ये अभी जो मेजर क्वेश्चन मैं बात बताऊंगा तो मैं एक क्वेश्चन नोट करना। 0.05 मोलर Na2A, सही ना? 0.05 मोलर Na2A, ये है 50 ml, 50 ml is titrated against 0.1 molar HCl with 0.1 molar HCl, सही ना? is titrated with 0.1 molar HCl। pH निकालना है when 12.5 ml of HCl is added। calculate pH when 12.5 ml of HCl is added, और K1 और K2 दे रखे हैं H2A के। K1 and K2 of H2A are 10⁻⁻⁴ and 10⁻⁹ respectively। निकालो, देखते हैं कौन निकालता है आंसर इसका।
आंसर बोलना किसी को। चलो नोट करना फिर आंसर। देखो Na2A है, ध्यान देना, Na2A है प्लस HCl डाल रहे हैं इसको, इसके अंदर क्या बनेगा, NaHA, NaHA बन जाएगा प्लस इसमें आ जाएगा NaCl, प्लस NaCl बाहर जो कि न्यूट्रल है उसको नहीं ले रहे हैं। तो Na2A कितना दे रखा है, 0.05 ml है और 50 ml, 0.05 मोलर है और 50 ml, यानी ये आ जाएगा 2.5, समझ गए कि नहीं, 0.05 इंटू 50 एन फैक्टर 1, क्योंकि A2 माइनस से HA नेगेटिव बना है, A2 माइनस से HA नेगेटिव बना है, एन फैक्टर 1। कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं सर। अब HCl कितना है, 0.1 मोलर है और 12.5 ml डाला है, तो ये 1.25 हो गया, ये 1.25 हो गया। तो अब ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। जब HCl खत्म हो गया तो आगे रिएक्शन नहीं होगी, ये बचा 1.25 और ये भी बना 1.25। कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं सर। अगर HCl बचता तो मैं अगला स्टेप भी लिखता, NaHA प्लस HCl, समझे कि नहीं, और बनता H2A। अब क्या बन जाता, H2A, वीकर एसिड बाहर प्लस NaCl। नहीं समझ आया? अगर HCl बचता तो अभी ये रिएक्शन नहीं होगी, समझ गए कि नहीं ये? हाँ सर। तो ये ध्यान रखना है, अभी सिर्फ इतनी रिएक्शन होगी ऊपर वाली, ये रिएक्शन नहीं होगी, तो पीएच सीधा निकलेगा इसका। ये ध्यान देना, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, तो ये बन गया बफर किसका, HA नेगेटिव और A2 नेगेटिव का। बफर बन गया किसका, HA नेगेटिव का और A2 नेगेटिव का। HA नेगेटिव और A2 नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इसमें आ जाएगा, देखो सर, अब इसमें आ जाएगा pH इक्वल टू, क्योंकि S3 बफर है, pH pK2 आएगा, ध्यान रखना pK2, बफर सोल्यूशन बन गया ये, प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बेस यानी A2 नेगेटिव Na2A अपॉन में एसिड, एसिड क्या है, NaHA, और ये हमें पता ही है 1.25 बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम को जरूर याद रखना, उसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, 62.5, 62.5, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से pK2 की वैल्यू कितनी है, pK2 की वैल्यू कितनी है, बोलो, pK2 की वैल्यू 9 है कि नहीं, 9 प्लस लॉग ऑफ 1, 1.25 बाय 1.25, 9 प्लस लॉग 1 होता 0, तो 9 आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, और किसी से निकला था कि 9 आंसर आएगा इसका? दक्ष, यस सर। निकला था कि नहीं तेरा ये? हाँ सर, आ गया था। आगे था, और किसी ने निकाला था ये? और किसी ने निकाला था कि नहीं? चलो फिर समझ आ गया सबको कि नहीं है? हाँ सर। मुकुल, मान लो अगर ये उल्टा होता, ध्यान देना, अगर मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, मान लो ये उल्टा होता, यहाँ पे होता 2.5, दोनों चीजें आनी चाहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना क्वेश्चन के अंदर। ये होता, मान लिया मैंने 2.5, ये होता 1.25, अगर ये उल्टा होता तो ये हो जाता 0, ये बचता 1.25, ये बचता 1.25, समझे कि नहीं है? अभी आगे रिएक्शन हो जाती, 1.25 रख करके H2A बना देता। मान लिया ये होता 3, या ये होता, ऐसे कर देते इसको, समझे कि नहीं, H2A बच जाता फाइनली, वीक एसिड बाहर निकल के H2A बचता रिएक्शन होने के बाद। तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता अलग से, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे इस टाइप के। और अगर मान लो ये होता जैसे 10, ये होता 2, तो ये 0 बचता, ये 8,
ये 2 बनता, अब ये 2 यहाँ पे आया, ये 8 आया, ये 0 हो जाता, ये बचता कितना 6, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस आ जाता। समझे कि नहीं ये? बाय में टोटल वॉल्यूम जरूर करना, स्ट्रॉन्ग एसिड से पीएच निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। समझ आ गए हाँ क्वेश्चन की नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन निकला, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 10⁻⁴, Ka of weak acid is 10⁻⁴. Calculate its pH, its Kc, calculate its Kc on reaction with strong base NaOH. With strong base NaOH. चलो निकाला किसी ने आंसर? ईशांक तेरा 2.5 सही नहीं आंसर। बोलना किसी को आंसर इसका? देखो दक्ष आंसर निकाला इसका, दक्ष। सर 0.01 आ रहा है शायद।
दक्ष ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, गलत थोड़ी होना चाहिए मेरे क्वेश्चन। देख गलत निकाला तूने आंसर। देखो सर, HA है, इसको हमने ट्रीट किया स्ट्रॉन्ग बेस OH आयंस के साथ, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस मान लो OH आयंस, तो बन जाएगा A नेगेटिव प्लस H2O। कोई डाउट किसी को? पहली लाइन में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। और अगर तुम चेक करोगे ना तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जस्ट उल्टा रिएक्शन है। A माइनस प्लस H2 लिखते थे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, इसके जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है। अब इसका हमें Kc निकालना है, इसका Kc क्या होगा? A नेगेटिव डिवाइड बाय HA इंटू OH आयंस, सही ना? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? एक हमारे पास इक्वेशन और बन सकती है किसकी? वीक एसिड के लिए ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ। HA टूटेगा H प्लस प्लस A नेगेटिव, तो यहां से Ka आ जाएगा, H प्लस इंटू A नेगेटिव बाय HA। अब ये आ जाएगा सी। ध्यान देंगे तो ऐसे केसेस कभी भी आते हैं ना, ध्यान सुनना और क्वेश्चन निकल जाएंगे सारे। यहाँ पे Kc बाय K हो जाए तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है। देखो अगर तुम देखोगे ना तो ये HA कैंसिल हो सकते हैं, और उसका A माइनस कैंसिल हो सकता है। ये कैसे कैंसिल होगा? जब हम इसको क्या करें? डिवाइड करें, तब भी होगा कैंसिल। तो तुम निकाल लो Kc बाय Ka, Kc बाय Ka निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1 बाय H आयंस OH आयंस आएगा डिवाइड करने पर, तो ये आ गया 1 बाय KW, और KW में पता है 10⁻14 होता है। KW कितना होता है? 10⁻14। तो Kc कितना आ गया यहाँ से? K हमारा 10⁻4 था और KW है 10⁻14, तो आंसर आ गया 10⁻10। 10⁻10 आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं? ये इजी कैलकुलेशन थी, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, और ये मेडिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। क्या करो, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो दोबारा। बोलो। हाँ सर, आ गया। No, sir. तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा और ये कर लेना, ये हो निकलना चाहिए था। चलो बाद में कभी दूंगा ना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन चलो एक कर लो प्रैक्टिस के लिए, ये निकलना चाहिए सबसे। ये ये पूरी क्लास का सही होना चाहिए, ढंग से निकालना क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक OH whole twice is equal to 10⁻8 is 10⁻8. Calculate its Kc on reaction with strong acid. निकालो, देखते हैं किसका सही निकलता है। From this to 6.
हाँ, बोलना किसी को आंसर? 10 कितना बोला है? 10⁶ है। मुकुल ने निकाला है? हाँ सर। चलो 10⁶ और किसी ने निकाला, देखते हैं आंसर इसका, देखते हैं कैसे सही होता है। देखो इसमें रिएक्शन अगर बनेगी BOH होल ट्वाइस प्लस 2HA। HA यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिमाग में रखना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? BA2 प्लस 2H2, ऐसे हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। एसिड बेस रिएक्शन हो गई यहाँ पे, प्लस 2A नेगेटिव, जैसे ऊपर किया था सेम ऐसे ही करना है। B2 प्लस, सॉल्ट तो टूटता ही है, 2A नेगेटिव आएगा, 2A नेगेटिव प्लस 2H2, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2A नेगेटिव से 2A नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे यहाँ से क्या, हाँ इससे अब हमारा हाइड्रोलिसिस होगा, इसमें हमारा KC निकल जाएगा। पहले तो KC क्या होगा इसका, B2 प्लस डिवाइडेड बाय BOH होल ट्वाइस H प्लस आयंस का स्क्वायर, और वीक हमारा है BOH होल ट्वाइस, तो उसका मैं KB निकाल लूंगा पॉस्फोरेट डाइल्यूशन लॉ से, B2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा KB होगा B2 प्लस इंटू OH आयंस का स्क्वायर डिवाइड बाय BOH होल ट्वाइस। अब दोनों को क्या कर देंगे, KC बाय KB निकाल लेंगे। हाँ KC में निकालना है, इसलिए KC को ऊपर रख रहा हूँ, KC बाय KB। देखो सब कैंसिल हो रहा है कि नहीं इसमें, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा चेक कर लेते हैं। BOH होल ट्वाइस से BOH हाँ स्क्वायर आएगा, B2 प्लस से B2 प्लस कैंसिल, तो ये आएगा 1 बाय H आयंस इंटू OH आयंस का स्क्वायर, यानी 1 बाय KW का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? 1 बाय KW का स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. मेरी 10⁻8 था डिवाइड बाय KW का स्क्वायर, यानी 10 की पावर -28, तो 10⁻20 आंसर आएगा। 10⁻20 आंसर आएगा इसका। और दूसरा एक चीज दिमाग में रखनी है तुम्हें, एसिड बेस रिएक्शन है तो बहुत जल्दी होती है, इसलिए पावर जो है प्लस। सर सही था। यस सर। किसका? यस सर। किसका सही? सर रितिका। नाम बोलो। विधि। रितिका का सही है, विधि का सही है, वंशिका। तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं आंसर? आंसर बोला करो ना, तो कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। ऐसे 10:20 आंसर है, और तीन बच्चों को सही है, विधि का और वंशिका का और रितिका का। चलो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हमेशा ऐसे ही करना होता है, ये मत सोचना इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, अपने आप पाथ मिल जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा आंसर। ये कर लेना इसको, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कैसे करना है, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम थे। किसी को कोई डाउट दोबारा पूछना है किसी को? चलो नोट करना फिर आगे। .1 मोलर वीक एसिड HA, वीक एसिड HA is titrated with 0.1 molar NaOH. मोलर NaOH, वीक एसिड HA है 0.1 मोलर, इसको टाइट्रेट किया है विद 0.1 मोलर NaOH के साथ।
0.1 मोलर NaOH के साथ इसको टाइट्रेट किया है और तुम्हें निकालना है pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पता ना क्या होता है? बहुत डिटेल पढ़ लिया इसकी, करो जल्दी। एक इसमें Ka की वैल्यू नोट कर लेना। Ka वीक एसिड का 10⁻⁵ है। सर इसमें वॉल्यूम की नीड नहीं होगी? चलो किसी को आंसर बोलना है इसका? देखो फिर आंसर। दक्ष, 12 साल के बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं उन्होंने निकाला किसी ने आंसर? सर 10.85। 10.85। चलो और कोई? सर मेरा 9 आ रहा है। किसने निकाला है? नंदिनी। नंदनी। चलो इसमें मतलब क्लोज निकलना चाहिए आंसर। और कोई? चलो देखो इधर, रिएक्शन है वंशिका का भी 9। HA, ध्यान देंगे रिएक्शन क्या है? HA प्लस NaOH, NaA प्लस H2O बनेगा, उससे H2O से कोई मतलब नहीं है। 0.1 मोलर दोनों है और इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालना है। इक्विवेलेंस पॉइंट मीन दोनों के मेरिक्वेंट्स इक्वल होने चाहिए। 0.1 × 1 लिया V, 0.1 इसका भी मान लिया V,
तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये आएगा 0.1 V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 2V, यानी ये आ गया इसकी नॉर्मेलिटी 0.05। यहाँ तक सबने कर लिया ना 0.05 नॉर्मल तक? हाँ सर। 0.05 नॉर्मल तक सबने कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे। अब इसमें ये बन गया सॉल्ट, और अब कंसेप्ट लगेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। कंसेप्ट किसका लगेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सही ना? कंसेप्ट लगेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। जो पिछले न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर रहा है वही कर पाएगा आगे वाले क्वेश्चन। अब पिछले न्यूमेरिकल जरूर रिवाइज कर लो 2-2 3-3 बार। ये क्वेश्चन होंगे तो ही टाइट्रेशन कर्व समझ आएंगे जो जेई एडवांस लेवल पे हैं। तो 0.5 नॉर्मल आ गया सॉल्ट, और वीक एसिड का हमें ये दे रखा है, सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ओ चांस जो होगा मेरा अंडर रूट में KH इंटू सी होगा। ध्यान है कि नहीं? ये पहले हम निकालते थे KH, वो होता था KW बाय KA, फिर निकालते थे हम H क्या होता था अंडर रूट KH बाय C, फिर हम निकालते थे ओ चांस क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, ओ चांस होता है CH, मैंने डायरेक्ट लिख दिया KH इंटू सी। तो KH हमारा क्या है? KW बाय वीक एसिड KA इंटू सी। तो ओ चांस आ गए यहाँ से 10⁻14 बाय 10⁻5 इंटू सी है 0.05 अंडर रूट के अंदर। तो ये 10⁻9 और ये 0.05, यानी इसको मैं 50 लिखता हूँ अगर, तो ये आ गया 50 इंटू 10⁻12 अंडर रूट के अंदर। मैं अप्रोक्सीमेट निकालूंगा यहाँ से, ये आ गया 7.1 इंटू 10⁻6 मोलर में। वो चांस आ गए, ये वो चांस आ गए। तो पीओएच आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस लॉग 7.1, और पीएच आ जाएगा 8 प्लस लॉग 7.1, यानी 8.85 आंसर एग्जैक्ट 8.5। नंदनी क्या गलती हुई है? वंशिका क्या गलती हुई है इसमें? बोलो। सर इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, POH इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ log C प्लस PK? पीओएच 7 सी आ रहा है इसमें तुम्हारे में कि नहीं? फॉर्मूला सी में, सी आ रहा है फॉर्मूले में? हाँ सर log C आ रहा है। चलो वो सही है, तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन वो तुम अगर याद रख सकते हो तो कर लो अप्लाई, नहीं तो यहाँ तो कंसेप्ट है बिल्कुल, ओ चांस होता है CH, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने तरीका बताया था न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं इसकी। ओ चांस होता है CH, H होता है अंडर रूट में KH बाय C, है ना? फिर इसको ये पुट कर दो, ये इससे डायरेक्ट आ गया ना, ये भूलोगे नहीं, एक ही तरीके से करना है क्वेश्चन सारा। डायरेक्ट भी किया तब भी ठीक सही है गलत सर। नहीं है, लेकिन ये हो जाना चाहिए था सबसे। चलो एक क्वेश्चन और सेम इसी टाइप का, देखो अभी पीछे भी 2 क्वेश्चन दिए थे सेम टाइप के, ये अगेन सेम क्वेश्चन है, देखते हैं ये किससे निकलता है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो लिखेंगे फिर। 0.2 मोलर वीक एसिड HA ये 10 मिलीलीटर is titrated with 0.05 molar strong base NaOH। NaOH इससे टाइट्रेट किया। कैलकुलेट पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। और के वही लेना वीक एसिड का 10⁻⁵। निकालो। सेम क्वेश्चन है डिफरेंट है?
हाँ, देखेंगे जल्दी से आंसर। HA प्लस NaOH, किसी को आंसर बोलना है इसका? चलो नंदिनी ने निकाला 4.52, देखते हैं आंसर भी। 0.2 मोलर वीक एसिड HA है, 0.2 और इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालना है, इसलिए दोनों के मिलकर पहले इक्वल करके वॉल्यूम निकाल लो NaOH का। 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.05 इंटू V, तो ये सीधा आ गया 40 ml आ जाएगा। 0.054, हाँ 40 ml आ रहा है ना इसका वॉल्यूम, 40 ml आ जाएगा ये। तो ये 40 ml वॉल्यूम आ गया। ये 0.2 इंटू 10 2 है, और ये 0.05 इंटू 40 ये भी 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों के इक्वल करने में। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो सर। हाँ, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये बनेगा 2, टोटल वॉल्यूम 40 इसका और 10 उसका, 50 आ गया। यानी ये आ गया यहाँ पे 0.04, यही आ जाएगा ना यस सर, ये मोलर। 0.04 मोलर कह लो या नॉर्मल कह लो। अब वो सेम क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ओ चांस आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ओ चांस अंडर रूट में KH इंटू सी, अंडर रूट में KH इंटू सी। KH की वैल्यू KW बाय KA, 10⁻9 हो गया सीधा। C 0.04 अंडर रूट में, तो ये हो गया 40 इंटू 10⁻12। सेम क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। ये हो गया 6.2 मान लो उसको, या 3 मान लो, इंटू 10⁻6 मोलर। तो POH आ गया 6 माइनस लॉग 6.2, और पीएच आ जाएगा 8 प्लस लॉग 6.2। 8.8 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? 8.8 के आसपास आंसर। नंदिनी ये गलती मत किया करो, बेस स्ट्रॉन्ग है तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 8 और 7। समझिए कि नहीं है? हाँ सर।